अवधेश अकादमी आजमगढ़ के सितारों ने चमकाया जिले का नाम। नीट और IIT-जी में ऐतिहासिक सफलता। अवधेश अकादमी एंड स्कूल आजमगढ़ ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि समर्पण, अनुशासन और श्रेष्ठ मार्गदर्शन के साथ कोई भी ऊंचाई को पाना असंभव नहीं है। हाल ही में घोषित हुए नीट यूजी और IIT-जी 2025 के परिणामों में संस्थान के 4 होनहार छात्रों ने अपनी मेहनत से नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें, सफलता की इस गौरवशाली सफर में छाया कुमारी नीट यूजी 2024 मुंडा जाफरपुर आजमगढ़, अवधेश पांडे नीट यूजी 2025 निजामाबाद आजमगढ़, हर्षित गौतम IIT-जी 2025 जाफरपुर आजमगढ़, हेमंत प्रताप IIT-जी 2025 कोटिया जहांगीरपुर निजामाबाद आजमगढ़ जैसे सितारे शामिल हैं। मंच पर सफल विद्यार्थी बोल ही गए कि सपनों को उड़ान देने वाला मंच है अवधेश अकादमी। सम्मान समारोह के दौरान छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि मेहनत, अनुशासन, सतत अभ्यास और सही मार्गदर्शन ही सफलता की असली कुंजी है। छात्रा छाया कुमारी ने अपने वक्तव्य में माता पिता की प्रेरणा और कठिन परिश्रम को सफलता का आधार बताया। अवधेश पांडे ने योजनाबद्ध पढ़ाई और निरंतरता पर बल दिया। हेमंत प्रताप ने IIT-जी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के व्यवहारिक गुर साझा कर सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। आखिर में आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा। इसके पहले आपको बता दें, प्रबंधक अवधेश यादव का जोश से भरा संबोधन रहा कि यह केवल इन 4 छात्रों की ही नहीं, पूरे संस्थान की कामयाबी है। हम सिर्फ रिजल्ट नहीं, जिम्मेदार नागरिक और समाज के कर्णधार तैयार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारा अगला लक्ष्य है हर साल अधिक से अधिक बच्चे IIT और MBBS में प्रवेश प्राप्त करें। अवधेश अकादमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ईमानदार मार्गदर्शन के पथ पर अडिग है। प्रधानाचार्य मारिया मैडम का भावपूर्ण संदेश रहा कि हर छात्र में सफलता की चिंगारी होती है, बस उसे सही दिशा और विश्वास की हवा चाहिए। अवधेश अकादमी इसी दिशा में हर पल प्रयासरत है। ये सफलता सिर्फ छात्रों की नहीं, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के समर्पण का भी फल है। हम गर्वित हैं कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। सचमुच ये सफलता पूरे आजमगढ़ के लिए गर्व का क्षण है। अवधेश अकादमी ने ये साबित कर दिया है कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। इस संबंध में अब आपको सुनाते हैं कि सफल छात्र छात्रा ने क्या कहा। SMC ललितपुर की SSG में मेरा कॉलेज है और मैं यहाँ पे अवधेश अकेडमी में अभी इस टाइम पे हूँ। मैं सर की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है, जिसकी वजह से मैं जैसे बहुत मुश्किल एग्ज़ाम की तरफ थोड़ा सा बढ़ पाई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे ये समझाया है कि आप कभी भी मुसीबतों से हारिए नहीं। आपके जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत जो है आप करते हैं तो वो रंग तो लाती ही है। बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है, आपके माँ बाप का नाम रोशन करना होता है। और मैं यहाँ पे आज इसलिए बहुत खुश हूँ कि सर ने इतने टाइम बाद मुझे याद रखा है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। और उन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत करी है कि उन्होंने फर्स्ट जो बैच शुरू करा था नीट का, उसमें मैं सबसे पहले स्टूडेंट थी और उनको बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता था। उसके बाद भी सर हमें पढ़ाने आते थे और सर बिजी होने के बाद भी हम पे इतना ध्यान देते थे। हमारे लिए फिजिक्स की फैकल्टी अरेंज करते थे, बाकी फैकल्टी, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने हर तरह से हमें गाइडेंस दिया है, पेपर को लेके या फिर हमें कोई डाउट हुआ है उसको लेके। सर हमेशा तैयार रहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। टीचर को क्या सपोर्ट कैसे? जैसे कि सर अवधेश सर थे तो वो मुझे बायो पढ़ाते थे, तो उनकी बायो मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है, मुझे किसी और की नहीं समझ में आती है। तो सर का इतना अच्छा वो पढ़ाते थे कि इतनी बार चीज़ें वो रिपीट करते थे, मुझे लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मुझे सर की ये बातें इतनी अच्छे से याद रहती थी कि जो सर बोलते थे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मैं वही चीज़ याद रखती थी। इस टाइम पे क्या हो गया, बच्चों के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन कम हो गया है, टीचर्स की बात थोड़ा सा नहीं मान रहे हैं, फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप अभी भी ना अपने बस टीचर्स की बात मान रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो बहुत है ना, फिर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। टीचर को पता होता है कि उसका कहाँ से छूटा है, कहाँ पे उसने लैग किया है, तो वो आपको आपकी गलती करने से बचाएगा। आप अच्छे से मेहनत कर सकोगे ना, वो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस करेंगे। बस आप उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। हमारे जो फिजिक्स की फैकल्टी है वो बहुत अच्छे से सर लेकर आए थे उस टाइम पे। उन्होंने बहुत हम पे ध्यान दिया था। हमें अगर कोई फॉर्मूलेज में दिक्कत होती थी या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, सर कहते थे कि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व नहीं करो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप चीज़ें कैसे सॉल्व करोगे, एग्जाम में तो आप भूल जाओगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर हमारे सर थे उस टाइम पे केमिस्ट्री के, हिमांशु सर थे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे।
तो अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो हम रीमेक जो होते हैं तो उसमें लोग कहते थे कि आप सारे के सारे अगर रिएक्शंस अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करोगे, उसका काम क्या है क्या नहीं है, अगर आप वो पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बस पढ़ने पे है कि आप कितना टाइम दे रहे हो किसी चीज़ को। बायो तो बस वेटेज ज़्यादा होता है तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिजिक्स जो होता है वो रैंक आपका डिसाइड कर देता है। तो पूरे साल अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और 2-3 महीने लास्ट के जो एग्ज़ाम में बचे हैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बायो बहुत अच्छे से पढ़िए तो बहुत सफिशेंट है आपके अच्छे स्कोर के लिए। सलीमा सर किसको देना चाहेंगे? मैं आपके सर को देना चाहूँगी क्योंकि वही थे जो सबसे पहले अगर मुझे किसी ने गाइड किया है तो वही थे जिन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ आपको इस फील्ड में जाना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस सफलता में। ठीक। मैं बहुत आभारी रहूँगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी पांडे। एक्चुअली इस बार मेरा नीट में स्कोर 555 है और मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 10,009 और EWS रैंक 1021 है। मैं बोर्ड का छात्र हूँ। मैंने 11th and 12th अवधेश अकेडमी से पढ़ा है और यहाँ पे जो बायो के फैकल्टी थे, यहाँ के हेड हैं, उनका नाम है अवधेश यादव सर। उन्होंने जैसे आपकी बार 2025 में बायो थोड़ा सा मोल्ड हो गई थी, लेकिन मुझे बायो में मेरा स्कोर 340 है फिर भी, क्योंकि उन्होंने बायो उनके नोट्स जाने से NCERT से आया हो या ना आया हो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत NCERT नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनके नोट से सारा आया था। मेरा जो भी 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ है मेरे से मिस्टेक से हुआ है। और सर बायो का जो कॉन्सेप्ट था, बायो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं एक्चुअली, वैसे बच्चे रट्टा मारते हैं, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं एक बार सिर्फ उनको एक बार वो पढ़ा दिए और आप एक बार आके घर पे पढ़ लिए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो रियली यूनिक है और यहाँ की फिजिक्स फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। मैंने उनसे पढ़ा, वो कॉन्सेप्चुअल से एक होता है ना कि जैसे बहुत लोग होते हैं फार्मूला पढ़ाते हैं, एक सवाल करा देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे अगर रात में या 8-9 बजे तक मैं अगर उनके यहाँ कॉल करता था, मुझे कोई दिक्कत होती थी, मैं पढ़ता था, फ़ोन करता था, वो तुरंत मुझे रिप्लाई देते थे, या कुछ करते थे तो आधे घंटे बाद ज़रूर रिप्लाई देते थे। तो यहाँ का इस कोचिंग का मेरे जैसे मैं क्योंकि रूरल एरिया से आता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ होती है रूरल एरिया के बच्चों के लिए गाइडेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी जो गाइडेंस थी वो मुझे अवधेश सर ने दिया और मैं उनका बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ और उनकी वजह से आज मैं खड़ा हूँ और उन्हीं को इतना श्रेय। ठीक है, अभी पूछेंगे आपका। मेरा नाम मोहन प्रताप है, मैं इधर रूरल एरिया से हूँ और मैंने JEE की तैयारी की थी। मेरे JEE में कैटेगरी रैंक है मेरी 25-32 और JEE मेंस में, और JEE एडवांस मेरी है 2661 और मुझे इस टाइम NIT जमशेदपुर मिला हुआ है। और मेरा जो मैं तैयारी करता था तो मेरा 12th के साथ नहीं हुआ था, तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, तो उसमें मैं बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरा इस साल वो मेरी सिलेक्शन हुई है। और मैं यहाँ पे 11th और 12th अवधेश अकेडमी से ही किया था। मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज तो नहीं थे, लेकिन मैं कोशिश करता था पढ़ने के लिए। और यहाँ मेरे मैथ वाले टीचर विवेक सर थे और केमिस्ट्री पढ़ाते थे राहुल राय सर, और फिजिक्स एक अमित सर पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। किसी कारणवश उनकी तबीयत ख़राब होती थी और वो नहीं आ पाते थे, तो दूसरे फैकल्टी पे आए, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग के माध्यम से? कोचिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब सर बहुत सबका ध्यान रखते हैं, एकदम फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे रूड बिहेवियर कर रहे हैं। और स्पेशली अवधेश सर का नेचर बहुत ही अच्छा है, वो बच्चों से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। ठीक। ये हमारे समाज की वो कड़ी है कि जो खबरें कहीं बन जाती हैं किसी अभाव में, प्रभाव में या दबाव में, वो लोग उसको दिखाते हैं और हमारे आप तक पहुंचाते हैं। और ये लोग ग्रोथ करते हैं ताकि हमारे शहर की खबरें पहुंचती रहें। हम ये पत्रकार बंधुओं को बहुत सम्मान देते हैं और हम ये चाहेंगे हमारे बच्चे जितने भी स्टडी कर रहे हैं, जब भी आपको कोई पत्रकार बंधु मिले आप उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान दें, क्योंकि ये वो मैटर आप तक पहुंचाते हैं जो लोग दबा दिया करते हैं। इनके लिए एक जोरदार तारीफ करते हैं। अपने पत्रकार बंधुओं के लिए इसलिए क्लबिंग करवाया कि इनके माध्यम से अपने आपके जिले में, आपके प्रदेश में या जहां तक इनकी रीच होगी वहां तक इन बच्चों के बारे में
जानकारी मिलेगी और बहुत सारे बच्चे इनसे मोटिवेटेड होंगे जो खुद नीट की के एग्जाम में बैठेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और उसके टोटल जिम्मेदार हमारे पत्रकार बंधु होते हैं। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का सत्य धन्यवाद। ये जितने भी बच्चे हमारे, इसमें सभी एक बच्चा हर्षित अपने पिताजी के ऑपरेशन के चलते वो आ नहीं पाए। हम सारे बच्चे, हम सारे शिक्षक, बच्चे और हमारे पत्रकार बंधुओं की तरफ से ढेर सारा आशीष और दुआएं हैं कि उनके पिताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और ताकि उस बच्चे की पढ़ाई में किसी भी तरीके का अवरोध ना आए। और जो भी चीजें होंगी, बच्चे को कोई समस्या होती है या कहीं लंबा प्रॉब्लम लंबी होने की वजह से उसको कहीं दिक्कत होगी, ऑदेश एकेडमी परिवार, हम सब, मनोज सर, हम सारे लोग उस बच्चे के इस विकट परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।